और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए आज से अभियान श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाली टीम यूएई के लिए रवाना होगी। पहली टीम कांगो, सियरा लियोन और लाइबेरिया भी जाएगी। बांसुरी स्वराज, अतुल गर्ग, मनन कुमार मिश्रा टीम में हैं और इसके अलावा एसएस आहलूवालिया, मोहम्मद बशीर और संबित पात्रा भी टीम में हैं। तो आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत के ऑल पार्टी डेलीगेशन की पहली टीम आज रवाना होगी। आज रवाना होने वाली टीम का नेतृत्व शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे कर रहे हैं और इस डेलीगेशन में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज बीजेपी के हैं, अतुल गर्ग, मनन कुमार मिश्रा और एसएस आहलूवालिया। दुनिया के सामने बेनकाब होगा पाकिस्तान। भारत दुनिया को बताएगा पाकिस्तान की सच्चाई। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को चारों खाने चित करने के बाद भारत आज से पाकिस्तान की दुनिया भर में पोल खोलने की मुहिम शुरू करने जा रहा है। ऑल पार्टी डेलीगेशन के जरिए भारत ने 33 देशों में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया है, जो कि दुनिया के अहम देशों को पाकिस्तान की हकीकत बताएगा, उनके सामने पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के एक समारोह में बता दिया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान का इस बार कैसे इलाज किया, कैसे आतंकवाद की जड़ पर प्रहार किया। आप सब डॉक्टर्स हैं, आप रोगियों का इलाज करते हैं, लेकिन हम लोग रक्षा मंत्रालय में काम करते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, लेकिन हम सीमा पार के जो आतंकवादी हैं हम उनका भी इलाज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने पिछले आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी और सफलतापूर्वक पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों पर प्रहार किया और बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। साथियों, भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, हमारी भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। जैसे एक कुशल सर्जन जहां बीमारी की जड़ मौजूद होती है वहीं अपने औजारों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही भारतीय सेनाओं ने भी बड़ी सटीकता के साथ आतंकवाद की जड़ों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान के पोल खोल अभियान के लिए रवाना होने वाले ऑल पार्टी डेलीगेशन को 7 ग्रुप्स में बांटा गया है। ये डेलीगेशन 5 जून तक मिडिल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में जाएगा। 7 में से 3 डेलीगेशन को मंगलवार को ब्रीफ किया गया। इन तीनों डेलीगेशन में कौन कौन से लोग शामिल हैं और उनका क्या शेड्यूल है, अब उसकी जानकारी देते हैं। आज रवाना होने वाले प्रतिनिधि मंडल नंबर 4 का नेतृत्व शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे कर रहे हैं। इस डेलीगेशन में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, अतुल गर्ग, मनन कुमार मिश्रा और एसएस आहलूवालिया शामिल हैं, जबकि आईयूएमएल के मोहम्मद बशीर और बीजेडी सांसद संबित पात्रा, साथ में एम्बेसडर सुजान चुनाव भी मौजूद रहेंगे। ये प्रतिनिधि मंडल 21 मई को यूएई, 24 मई को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, 28 मई को सियरा लियोन और 31 मई को लाइबेरिया जाएगा। इसी तरह डेलीगेशन नंबर 3 की अगुवाई जेडीयू सांसद संजय झा कर रहे हैं। इस प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी के 4 सांसद अपराजिता सारंगी, ब्रिजलाल, प्रदान बरुआ और डॉक्टर हिमांग जोशी शामिल हैं। इसके अलावा टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी, सीपीएम के जॉन ब्रिटास, कांग्रेस सांसद सलमान खुर्शीद और एम्बेसडर मोहन कुमार इस डेलीगेशन में मौजूद रहेंगे। ये प्रतिनिधि मंडल 22 मई को जापान, 24 मई को रिपब्लिक ऑफ कोरिया, 27 मई को सिंगापुर, 28 मई को इंडोनेशिया और 31 मई को मलेशिया पहुंचेगा। आज तक देश में आतंकवाद के खिलाफ इस तरह का कार्रवाई पाकिस्तान पर नहीं किया था। थोड़ा बहुत कार्रवाई होता था, बात होती थी। अब सीधा का सीधा ये न्यू नॉर्मल है। अगर आतंकवादी कार्रवाई होगी तो ये माना जाएगा कि अब वहाँ की सरकार ये करवा रही है और उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, युद्ध माना जाएगा। ये जो प्रधानमंत्री जी 60 डेलीगेशन को पूरा दुनिया में भेज रहे हैं,
और दुनिया में यही बताने के लिए कि उसकी पूरी की पूरी सरकार और आर्मी जो है वही पीछे है इस आतंकवाद की। तो ये पर्पस है। हम लोग जहां भी जा रहे हैं हम लोग देश के रिप्रेजेंटेटिव होके जा रहे हैं, किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होके नहीं जा रहे। ये ध्यान रखना चाहिए। हमारी सरकार ने सही समझा कि दल मत निर्विशेष विभिन्न दलों के जितने भी सांसद हैं हम सब मिलकर विभिन्न देशों में जाएं और वहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ के जो राजनीतिक प्रतिनिधिगण हैं, उन सबको हम नैरेटिव रखें, हमारी नैरेटिव रखें, हम अपनी वार्ता उनके समक्ष रखें और पाकिस्तान का जो ये आतंकवाद प्रमोशन का जो अप्रोच है उसकी भर्त्सना करें और हम अपनी वस्तु स्थिति को उनके समक्ष स्पष्टता के साथ रखें। देश में राजनीति है, जो देश में हमारा अधिकार है, दायित्व है, वो अलग है। देश के बारे में बाहर जाकर जो बोलना है वो अलग है। इसी तरह प्रतिनिधिमंडल 6 की अगुवाई डीएमके सांसद कनिमोझी कर रही हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के राजीव राय, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अल्ताफ अहमद, बीजेपी के कैप्टन ब्रजेश चौटा, आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल शामिल हैं। इस डेलीगेशन में एम्बेसडर मंजीव पुरी और एम्बेसडर जावेद अशरफ भी मौजूद रहेंगे। ये डेलीगेशन 22 मई को रूस, 25 मई को स्लोवेनिया, 27 मई को ग्रीस, 29 मई को लातविया और 31 मई को स्पेन जाएगा। हम भारत से बाहर हैं, हम एक हैं। जब देश की सुरक्षा का सवाल है हम एक हैं। जब देश के मान सम्मान का सवाल है हम एक हैं। इसमें कभी दो राय ना पहले थी ना कभी होंगे। विदेश दौरे पर जाने वाले 7 में से 3 डेलीगेशंस को मंगलवार को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ब्रीफ किया, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और फिर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर की मांग तक की सिलसिलेवार जानकारी दी गई। प्रतिनिधियों को दुनिया के देशों के सामने ये बातें कैसे रखनी है ये भी बताया गया। सरकार जिन देशों में अपने प्रतिनिधि भेज रही है वो सभी देश या तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी या अस्थायी सदस्य हैं या फिर भविष्य में उसके सदस्य बनने जा रहे हैं। As I mentioned, it's a very great honor. As a citizen, being called upon to serve the nation at a time of crisis is a matter of a duty for all of us. At the same time, for me, it is an honor that I've been asked to lead the delegation. सरकार का मकसद आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत नीति को वैश्विक समुदाय तक पहुंचाना और पाकिस्तान के झूठे दावों का पर्दाफाश करना है। भारत चाहता है कि सभी देश मिलकर आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल हों। भारत की ओर से ये अहम राजनयिक कोशिश है जिसमें भारत और दूसरे देशों के बीच रिश्ते भी और मजबूत होंगे।